फरीदाबाद में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। जेवर ग्रीन हाईवे, जेवर एयरपोर्ट हाईवे निर्माण स्थल पर एक बड़ा हादसा हुआ। जेवर एयरपोर्ट से जुड़े फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। क्रेन गिरने से कई मजदूर दब गए। भारी भरकम क्रेन गाटर उठाने में एक क्रेन लगी हुई थी, अचानक से असंतुलित होकर पलट गई और निर्माण स्थल पर काम करने वाले कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। पनहेड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। एक स्पेशल रिपोर्ट, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे ब्यूरो फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक की। फरीदाबाद के सेक्टर 65 से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले निर्माणाधीन ग्रीन हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है गांव पनहेड़ा के पास में। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक काफी बड़ी क्रेन है, वजनी क्रेन थी जो निर्माण कार्य में लगी हुई थी। वो दोपहर के वक्त में आंधी आई थी और आंधी के बाद में ये जो क्रेन है ये गिरी है। इसके नीचे कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना है। काफी आप देखेंगे तादाद में यहाँ पुलिसकर्मी और रेस्क्यू किया जा रहा है। खुद एसडीएम यहाँ मौके पर है, एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ मंगा ली गई है। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए अगर स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि दोपहर में बारिश हो रही थी और उसी के साथ साथ में तेज आंधी आई थी। और ये आप जो देख रहे हैं एक पटरी जो ट्रेन की पटरी नुमा है, इसके ऊपर ये क्रेन खड़ी हुई थी। जिस तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे इधर खड़ी हुई थी, इसी तरह से दूसरी तरफ की अगर तस्वीर देखेंगे तो उसी तरह से एक पटरी उधर है रेल ट्रेन की, और उसी पर वहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ तक पहुँचने के बाद में ये पलटी है। और पलटने के बाद में अब यहाँ बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 मजदूर इसके अंदर दबे हुए हैं। चूंकि अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, साफ तौर से देखेंगे काफी वजनी ये मशीन है, क्रेन है। और इसको मजदूरों को यहाँ से निकालने के लिए 2 क्रेन और लगाई गई हैं। उनके जरिए इस भारी भरकम क्रेन को उठाने की कोशिश की जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी और बाकी के जो रेस्क्यू की टीम है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और साफ तौर से देख सकते हैं अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। देखना होगा कि रेस्क्यू के बाद में किस तरह की स्थिति होती है। बताया यही जा रहा है कि 3 से 4 मजदूर इसमें दबे हुए हैं। तो कोशिश यही है कि वो ठीक ठाक सही सलामत रेस्क्यू उनका कर लिया जाए, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। और मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए काफी तादाद में यहाँ जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि आखिर हालात किस तरह के थे और अब जल्द से जल्द रेस्क्यू को पूरा किया जाए। तमाम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनकी जान की सलामती के लिए कर रहे हैं कि जो तमाम मजदूर हैं वो ठीक ठाक यहाँ से निकलें। एसडीएम मौके पर है, तमाम आसपास के इलाके की पुलिस फोर्स को यहाँ बुलाया गया है। देखिए कोशिश, ये जो उपकरण है, मशीनरी है, इसको यहाँ लगाया गया है। देखिए यहाँ इनसे कुछ चीजों को काटने के लिए कुछ मशीनों को बुलाया गया है। आगे गड्ढा खोदा गया मिट्टी हटाकर। अब इस क्रेन को, क्योंकि एक वजनी, बहुत ज्यादा वजनी भारी क्रेन है, उसको उठाना भी बड़ा बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें ये तमाम लोग लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाए। तमाम लोग यहाँ लगे हुए थे। अच्छा अभी प्रॉब्लम अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं हम आपसे। क्या हुआ क्या था, क्या कोई जानकारी? अभी जानकारी आपको सारा बताया जाएगा। आप कौन है? आप प्लीज आप थोड़ी देर बाद आप कौन है? पीछे हो, आप कौन है ये बताइए ना। हाँ तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना। देखिए बिल्कुल साफ तौर से, चूंकि कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो यही हैं, हालांकि कुछ बताने की स्थिति में अभी नहीं है। और क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है, अभी कोशिश यही कि सबसे पहले रेस्क्यू को पूरा किया जाए, उसके बाद में जो पूरी जानकारी है वो मुकम्मल तौर पर दी जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक। और इस वक्त एक और अहम जानकारी आ रही है। जेवर ग्रीन हाईवे निर्माण का कार्य जो चल रहा था उस जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ और अब ये खबर आ रही है कि 2 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। भारी भरकम मशीन गिरने से कई मजदूर दब गए थे। मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। 2 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, लगातार वो इस घटनास्थल पर मौजूद हैं। देवेंद्र, अभी और क्या जानकारी है? 2 मजदूरों के निकालने की खबर आई है, और क्या अपडेट है? रेस्क्यू के दौरान में निकाला गया है, जिनकी हालत बेहद
नाजुक बताई जा रही है और एक और अभी मजदूर दबे होने की सूचना है, जानकारी दी जा रही है पुलिस की तरफ से। लेकिन क्योंकि पूरी तरह से अगर रेस्क्यू हो जाता है उसके बाद पता चल सकेगा कि क्या एक मजदूर है या अभी और भी इसमें मजदूर दबे हो सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यू लगातार जारी है। लेकिन इस बीच नासिर जी मैं एक चीज और जानकारी दे दूं कि रेस्क्यू के दौरान में लापरवाही भी साफ तौर से देखने को मिली है। जो रेस्क्यू करने वाली टीम है सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बिना ही रेस्क्यू करते हुए दिखाई दिए हैं। और एक इससे भी बेहद गंभीर ये कि 2.5 घंटे पहले एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया था, लेकिन 2.5 घंटे बाद में एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची है, तो समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता प्रशासन भी दिखा रहा है जल्दी इस रेस्क्यू के दौरान में। चूंकि बताया ये जा रहा है कि 2 बजे के आसपास की ये घटना है अच्छा। और फिलहाल 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक भी रेस्क्यू को पूरा नहीं किया जा सका है। जी ना। और इसकी वजह ये आप बता रहे हैं कि देरी से शुरू हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। निश्चित तौर से देखिए इसमें कई वजह हैं, चूंकि एक लापरवाही तो है ही है, लेकिन चूंकि मौसम भी खराब है और चूंकि मिट्टी गीली हो चुकी है, जो भारी मशीन है, वजन ज्यादा है, उसको क्रेन के माध्यम से उठाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन क्रेनों से भी उसको उठाया नहीं जा सका है। गैस कटर मंगाकर उसके निचले हिस्से को काटा जा रहा है। उसके बाद में मजदूरों को 2 मजदूर इसमें से निकाले गए हैं। अभी भी एक बुरी तरह से मजदूर जो दिखाई दे रहा है, जो पुलिस की तरफ से जानकारी भी दी गई है, वो दबा हुआ है, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी ये कहना बेहद मुश्किल है कि क्या एक ही मजदूर बचा हुआ है जो अंदर दबा है या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये जब रेस्क्यू पूरा होगा उसके बाद में जानकारी सामने आएगी। जी है कंपनी के जो भी और एम्प्लॉई हैं या फिर और भी लोग काम कर रहे होंगे, उनको किसी को ठीक से नहीं पता कि कितने 2 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, अब और कितने दबे, 1 है 2 है, इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही अभी। बिल्कुल नासिर जी, देखिए कभी जो कंपनी में काम करने वाले यहाँ जो अधिकारी हैं वो हालांकि मौके पर जरूर हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी कोई इस तरह की पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है कि कौन कौन यहाँ काम कर रहे थे, क्या वजह रही हादसे की। हालांकि शुरुआती तौर पर ये जरूर कहा गया है कि आंधी थी और आंधी के दौरान में ये भारी वजनी जो मशीन थी वो गिरी है, लेकिन लापरवाही इसमें भी जो कहा जा रहा है कि कोई ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वो ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए हवा में वो इतनी भारी वजनी जो मशीन थी, वो जो ट्रेन की पटरी होती है उस पटरी नुमा एक जो पटरी थी उस पे वो मशीन रखी थी, दोनों तरफ की पटरियों पर वो हवा की वजह से आगे बढ़ी और आगे जहां पटरियां खत्म हो रही थी उसके बाद में वो भारी वजनी मशीन नीचे गिरी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ब्रेक उसके नहीं लगाए गए थे या क्या इसमें लापरवाही बरती गई थी कि जहां उसको रुक जाना चाहिए था वहां सीमेंट के जो ब्लॉक रखे गए थे वो कमजोर थे। तो ये कई अहम ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच होगी और उसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर हुई है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए देवेंद्र।